तो बेटे अब हम जो चैप्टर करेंगे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। यस सर। तो बेटे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा क्या है, ये 13 चैप्टर है। अब देखिए बेटे, आपने जो है 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट आपने पढ़े होंगे। कौन कौन से पढ़े हैं बताओ मुझे। जो 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट होते हैं बेसिकली, कैन यू टेल मी। बेटे पहला होता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पढ़ा था कि नहीं। यस सर। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। यस सर। दूसरा आपने केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है कि नहीं। यस सर। जो बेटे के लिए बेसिकली जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, बेसिकली क्या है बेटे, ये क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिकम्पोज या वो चीजें करा सकते हैं या उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करा सकते हैं। तो ये सब क्या हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है, क्लियर। और तीसरा होता है यस हमारे सर। पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास ही होता है। क्लियर, समझ में आया बेटे आपको ये। यस सर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है बेटे, जब किसी वायर के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या करता है, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। कैसे पता चलेगा, यदि हम उसके नजदीक में कोई एक कंपास निडल ले जाएं तो वो कंपास निडल क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी। क्लियर, समझ में आया। तो मतलब क्या है बेटे, इलेक्ट्रिक यस करंट क्या सर। कर सकती है कि वो बेटे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होगा जिसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी हो। क्लियर हुआ। तो मतलब क्या है बेटे, यस सर। करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने क्या किया था बेटे, इसको डिस्कवर किया था। क्लियर, इसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम आगे करें। इसको रीड करो बेटे। Magnetic effect of current. It means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. That is, electric current can produce magnetism. Electric current carrying wire or conductor behaves like a magnet. Magnetic effect of electric current was found by Hans Christian Ørsted. राइट। अब एक बेटे हम एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्रॉ डिस्क्राइब ए सिंपल एक्टिविटी टू शो दैट ए करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। आप ये देखिए बेटे, हमने क्या किया है, इसमें एक बैटरी ली और एक ही हमने कॉपर वायर ली है। क्या है ये हमारा कॉपर वायर है, और एक आयरन नेल ली। इस कॉपर वायर के ऊपर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, ये इसके ऊपर कॉइल बना दी और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। तो मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर हम चाहें तो की भी लगा सकते हैं जिससे कि जैसे ही की ऑन करेंगे तो क्या होगा बेटे, इसमें करंट फ्लो करेगी और जैसे ही करंट फ्लो करेगी हम इसके पास में एक छोटी आयरन नेल लेके जाएं, मतलब छोटी छोटी नेल्स लेके जाएं तो क्या हुआ, इससे चिपक जाएगी। ये इससे चिपकी, फिर ये एक और लेके जाए, ये इससे चिपक गई, फिर एक और लेके जाए, इससे चिपक गई। मतलब ये क्या करेंगी, नेल्स इसकी तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब जैसे ही हमने क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे या वायर यहां से निकाल देते हैं तो ये सारी की सारी नेल क्या होंगी, गिर जाएंगी। क्या होंगी, सारी की सारी नेल यहाँ से हट जाएंगी। तो इसका मतलब शो क्या हुआ कि जब तक करंट फ्लो कर रही थी तब तक तो नेल इससे चिपकी हुई थी, और जैसे ही करंट फ्लो होनी बंद हो गई तो ये नेल भी चिपकनी क्या हो गई, इससे बंद हो गई। तो मतलब क्या है कि इसमें जो मैग्नेटिज्म था ये क्यों चिपक रही थी इससे, क्योंकि बेटे इसमें एक टेम्परेरी मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गई। क्या हो गई, टेम्परेरी मैग्नेट। ये हमारा कॉपर वायर टेम्परेरी मैग्नेट बना, और इस कॉपर वायर के इन्फ्लुएंस में आकर के आयरन नेल कॉपर मैग्नेट बन गई, और इसके इन्फ्लुएंस में आकर के छोटी छोटी नेल मैग्नेट बन गई। और जैसे हमने करंट को ऑफ किया तो क्या हुआ, कॉपर वायर में से मैग्नेटिज्म खत्म हुई, तो हमारी बड़ी जो आयरन नेल है यहाँ से भी मैग्नेटिज्म खत्म हो गई, तो ये भी खत्म हो गई मैग्नेटिज्म। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, sir. रीड करो बेटे। Describe a simple activity to show that a current carrying wire behaves like a magnet. Take about 1 meter long insulated copper wire, wind it around and down closely on a large iron nail.
Connect the ends of the wire to a battery. Now a large nail attracts tiny iron nails towards it. This has happened because an electric current flowing in the wire has produced a magnetic field which has turned the large iron into a magnet. वेरी, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ चुका है ये? Yes, sir. अब ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है बेटे? When an electric current is passed through any wire, a magnetic field is produced around it. Then why an electric iron connecting cable does not attract nearby iron objects when electric current is switched on through it? बताइए। अभी हमने पढ़ा है कि जब बेटे, जब हम किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाती है। तो फिर बेटे जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास, जो जिससे हम आयरन प्रेस करते हैं, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उसकी तरफ चीजें अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? आसपास कोई लोहे की चीज रखी हो तो भी क्यों नहीं अट्रैक्ट होती? बोलिए। हाँ जी, एनी आंसर? नहीं पता सर। बेटे मैग्नेटिज्म तो डेवलप होती है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपनी आसपास की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वीक मैग्नेटिज्म होती है। हाँ, यदि उसके थ्रू पास हम कंपास नीडल लेके जाएं तो डेफिनेटली क्या होगी, वो डिफ्लेक्ट करेगी। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? पढ़िए आंसर। Yes, sir. Because the strength of magnetic field produced by them is quite weak. वेरी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होती है बेटे। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी जो कि बेटे स्टील को, आयरन को, कोबाल्ट और निकल, इन चार चीजों से जो बनी हुई चीजें हैं उनको अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। और उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। यदि कोई चीज जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट की वो अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। क्लियर? Yes, sir. गॉट इट और नॉट? बेटे मैग्नेट का दूसरा नाम और है जिनको हम क्या कहते हैं? लोड स्टोन्स भी बोलते हैं हम इसको। लोड स्टोन, जो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं, लोड स्टोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन बताती हैं। मतलब ये नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन बताती हैं। अभी क्यों बताती है अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। और जो मोस्टली जो हमारी मैग्नेट होती हैं उनमें ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं जिनका जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो ये हमारी क्या होती है? ये मैग्नेट के हमारे ये सब्सटेंस हो गए। इसको रीड करो बेटे। Magnetism. The property of a substance of attracting pieces of iron, steel, nickel, and cobalt is called magnetism. Magnet. A magnet is an object which attracts pieces of iron, steel, nickel, and cobalt. Magnets are called lodestones, natural magnets, due to its directing property. It has got many oxides of iron bearing a general structural formula of Fe3O4. वेरी। अब हम बात करते हैं बेटे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यदि आप कोई भी मैग्नेट देखेंगे, जैसे मैं मैग्नेट बना रहा हूं बेटे, इस मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। चाहे नॉर्थ इधर साउथ इधर लिखा होगा, बात एक ही है। कोई भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है? हमारा साउथ पोल होता है। लेकिन बेटे हम जैसे जो है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन दिख रहा है आपको? ये मेरे हाथ में Yes, पेन sir. दिख रहा है कि नहीं? हेलो Yes, sir. बेटे, इस पेन को मैं रस्सी से बांध के ऐसे लटका दूं तो ये क्या करे? जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट और इसको मैं रस्सी से बांध के ऐसे लटका दूं तो ये क्या करेगा? अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी अपने आप। ऐसी बेटे जैसे मान लीजिए कि हम इसको जो है रस्सी से बांध दें और इसको ऐसे लटका दें तो ये अपने आप को क्या करेंगे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर। क्लियर हुआ? Yes, sir. जो पोल बेटे नॉर्थ की तरफ जाएगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, उसको हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल। और जो पोल साउथ की तरफ अपने आप को एडजस्ट करेगा उसको हम कहते हैं साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल। ऐसा क्यों होता है मैं आपको आगे चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करूंगा कि ऐसा नॉर्थ की तरफ क्यों जाता है, साउथ की तरफ क्यों जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? कि जब भी हम फ्रीली Yes, sir. सस्पेंड करेंगे, किसी धागे से फ्रीली ऐसे लटका दो तो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये एडजस्ट कर ले। अब तीसरी होती है बेटे हमारे पास अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो लाइक पोल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अपोजिट पोल है जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं?
अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. और नॉर्मली मैग्नेट जो होती है बेटे बाईपोल होती है, मतलब नॉर्थ पोल भी होगा साउथ पोल भी होगा। रेयरली क्या होती है हमारी, मोनोपोल होती है, मतलब सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ वाली बहुत रेयर मिलेंगी, शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। मोस्टली क्या होती है, बाईपोल होती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसको रीड करो बेटे। Properties of a magnet. Each magnet has two poles, North Pole and South Pole. When freely suspended, the end of the magnet pointing towards north is called north-seeking pole, and the other end pointing towards south is called south-seeking pole. This is called the directing property of a magnet. Like magnetic poles repel each other, while unlike magnetic poles attract each other. Magnets always exist as North Pole and South Pole and rarely as monopoles. अब हम देखते हैं बेटे परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं। परमानेंट मैग्नेट्स वो होती हैं बेटे जिनमें मैग्नेटिज्म बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहती है। जैसे आपने घर में कोई मैग्नेट वगैरह देखी होगी, तो वो क्या हमारी परमानेंट मैग्नेट है कि एक बार उसको मैग्नेटाइज कर दिया और उसकी मैग्नेटिज्म बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट उसको हम बोलते हैं। ये किसके बने हुए हैं बेटे, जैसे कुछ एलॉय कार आयरन निकल और कोबाल्ट के एलॉय होते हैं बेटे। एलॉय का मीनिंग समझते हो ना, कि जब हम जो है एक से ज्यादा जो है हम मेटल उसके अंदर मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा एलॉय हो जाता है। तो ये नॉर्मली इसके बने होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होती हैं, जैसे लाउड स्पीकर हैं, जैसे माइक्रोफोन है, जैसे टेलीविजन है, स्टीरियो स्पीकर है, रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा जो डोर होता है अपने आप बंद हो जाता है, तो वहां क्या यूज कर रहे होते हैं बेटे, मैग्नेट यूज कर रहे होते हैं। क्लियर? जो ऑडियो वीडियो कैसेट टेप देखी Yes, है आपने sir. बेटे, ऑडियो ऑडियो टेप देखी है नहीं, Yes, sir. इस टाइप की, जैसे आप देखो शायद मम्मी के पास होंगी, इस टाइप की आती थी, ये इसमें एक दो छेद होता था, यहाँ पे एक स्ट्रिप होती थी, देखी है ऐसी नहीं? Yes, sir. बहुत, अब तो ये खत्म हो चुकी है, अब तो ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब जो पुराने लोग हैं जो खरीदते थे उनके पास भली मिल जाए, वो म्यूजियम में, अब तो म्यूजियम में हो गई है। इसको हम, ये इसमें क्या होता था बेटे, ऐसी वीडियो टेप आती थी जिसमें वीडियो चलता था, ठीक है, और वो वीडियो टेप, वीडियो वीडियो रिकॉर्डर आता, मतलब प्लेयर आता था, उसमें लगाते थे और इससे वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी देख सकते हैं। क्लियर? वहां पर यूज Yes, sir. होती है। हार्ड डिस्क जो है, जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, वहां पर यूज। फ्लॉपीज आपने देखी है नहीं देखी है बेटे आपने? Yes, sir. देखिए. ऐसे फ्लॉपी इस टाइप की एक शेप होती थी, यहाँ पर जो है एक छेद होता था, इसको हम अंदर डालते थे। ये भी म्यूजियम में है, जिसके पास पुरानी है वो तो होंगी, मेरे पास शायद मैंने फेंक फाक दी, रखी तो थी मैंने, शायद फेंक फाक दी वो। तो ये फ्लॉपीज कंप्यूटर की, आजकल अब फ्लॉपीज नहीं होती, अब फ्लॉपी क्या हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है। चिल्ड्रन टॉयज में यूज होती है, एमीटर वोल्ट मीटर में यूज करते हैं, स्पीडोमीटर होते हैं गाड़ियों में, उसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स वगैरह में। इसके अलावा एमआरआई वगैरह में बहुत सारी जगहों पर इसको यूज करते हैं। क्लियर? इसीलिए सुना होगा बच्चे Yes, sir. कि जो टेलीविजन वगैरह होते हैं कहते हैं उसके पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रखना चाहिए, या जो हमारे फोन वगैरह होते हैं कहते हैं इसके पास कोई मैग्नेट नहीं रखनी चाहिए। क्यों? वो डीमैग्नेटाइज कर देगी उनको, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे हमारे, खराब हो जाए। क्लियर? Yes, sir. जो बेटे परमानेंट मैग्नेट के जो मटेरियल होते हैं वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे स्टील हो गया, जैसे आयरन निकल कोबाल्ट को मिक्स करके क्या बनता है, टाइप की स्टील बन जाती है, तो हम जो है क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। क्लियर? हार्ड होती है स्टील क्योंकि इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकती। क्लियर? जैसे कार्बन स्टील है, जैसे क्रोमियम स्टील है, Yes, जैसे sir. कोबाल्ट टंगस्टन स्टील है, या जैसे निपर मैग है जिसमें निकल एल्यूमिनियम टाइटेनियम होता है, या एल्निको है जैसे आयरन निकल एल्यूमिनियम कोबाल्ट है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे ऑर्डिनरी स्टील की बनाते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? Yes, sir. इसको रीड करो बेटे। Permanent magnets. Magnets which retain their magnetism for a long time are called permanent magnets. They are made from certain alloys of iron, nickel, and cobalt. They are used in loudspeakers, microphones, televisions, stereo speakers, in refrigerator doors, on audio and video cassette tapes, on hard disk and floppies for computers, in children toys, ammeters, voltmeters, speedometers, electric clocks, etc. Materials used for making permanent magnets are called hard magnetic materials.
Permanent magnets are usually made of alloys such as carbon steel, chromium steel, cobalt, tungsten steel, and alloys like nickel, nickel, aluminium, and titanium, and alnico, iron, nickel, aluminium, and cobalt. Permanent magnets are made of these alloys are much stronger than those made of ordinary steel. ये क्लियर हो गया बेटे आपको क्वेश्चन? अब देखिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? Yes, sir. वो होते हैं जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे ही बेटे उसको नजदीक में कोई मैग्नेटिक मटेरियल आएगा वो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल जाएगा वो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्लियर? तो इनको हम कहते हैं Yes, sir. सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और इनको जो है जिससे मैग्नेट बनती है उनको हम सॉफ्ट मैग्नेट्स बोलते हैं। अब बेटे आर्टिफिशियल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट क्या होती है? देखिए कुछ तो मैग्नेट होती है जो नेचुरली मिलती है उनको नेचर में, लेकिन हमारे पास जितनी मैग्नेट मिलती है बेटे वो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। तो नॉर्मली क्या लेबोरेटरी वगैरह में डेली यूज के लिए इतनी सारी मैग्नेट चाहिए होती हैं, तो वी हैव टू मेक देम इन द लेबोरेटरीज, तो फैक्ट्रीज में बनानी पड़ती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। तो बेटे जब हम किसी नेचुरल मैग्नेट को किसी आयरन और स्टील बार के साथ रब करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर? Yes, है कि sir. नहीं? और वो भी क्या बन जाती है? मैग्नेट बन जाती है। जैसे हमारी बार मैग्नेट है, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट्स होती हैं, ये हमारी क्या होती है बेटे? बार मैग्नेट जैसे रेक्टेंगुलर बार जैसी होती है, हॉर्सशू मैग्नेट यू शेप होती है। इस टाइप की आपने मैग्नेट देखी होंगी, इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी हॉर्सशू मैग्नेट है और ये क्या हमारी बार मैग्नेट है। जैसे यहाँ इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। क्लियर? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे आयरन, Yes, स्टील, sir. निकल ऑलाइज वगैरह से बनती है। नेचुरल मैग्नेट का मटेरियल होता है मैग्नेटाइट, जो बेटे आयरन का ओर होता है। ये ब्लू कलर्ड ब्लैक कलर्ड आयरन ओर होता है बेटे। और अभी हम जो है आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि ओर क्या होता है बेटे, जिससे हमारे मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, सॉरी जिससे हमारी मेटल्स वगैरह निकलती हैं। इसको हम जनरेटर वगैरह में, इलेक्ट्रिक मोटर, एमआरआई वगैरह में भी इनको यूज करते हैं मैग्नेट्स को। क्लियर? रीड करो बेटा। Yes, sir. Soft magnets are temporary magnets. These magnets are magnetized when placed in a magnetic field but lose their magnetism once the magnetic field is removed. Materials used for making these magnets are called soft magnetic materials. Artificial magnets are man-made magnets. When natural magnets are rubbed against iron or steel bars, magnetic materials, hard or soft, the same property of attraction is communicated to these bars. Such magnets are called artificial magnets. For example, bar magnets and horseshoe magnets. Artificial magnets are from iron, certain steels, and nickel alloys. Natural magnets are made from magnesite. Magnesite is a black मैग्नेट है, colored iron ore. मैग्नेटाइट, इसको हम बोलते हैं बेटे Mag- मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। ओके, आगे बढ़ो। mag- Magnets are also used in electric generator, electric motors, magnetic resonance imaging, MRI. वेरी। अब देखते हैं बेटे बार मैग्नेट क्या होती है। बेसिकली ये भी एक तरीके की मैग्नेट ही है, लेकिन बार के शेप में है। मतलब ये क्या होता है? हमारा क्यूबॉइडल बार होता है। क्या होता है? ये क्यूबॉइडल शेप में होता है। ये जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली होते हैं। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जैसे क्यूबॉइड का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हर जगह रहता है। ठीक है, कोई भी सिलेंडर वगैरह नहीं है, वैसे भी आजकल मिलती है सिलेंडर वगैरह भी मिलती है। और ये हमारे जो है मैग्नेट का काम करती है। इसको हम यूज करते हैं बेटे साइंस लेबोरेटरीज में टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ बेटे देखो, ये जो हमारे पास नॉर्मली क्या है, इस पे तो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली क्या रेड कलर जो होगा, या तो देखो या तो रेड कलर में जैसे ऐसी होगी तो आधा पार्ट रेड होगा, बाकी कोई कलर नहीं होगा, बाकी पे व्हाइट कलर होगा। क्या होगा? ये व्हाइट कलर होगा, आइदर व्हाइट और ब्लू, और बाकी नॉर्थ पे हमेशा रेड कलर होता है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ नहीं भी लिखा है तो हम कलर कोडिंग से पहचान सकते हैं। इसको रीड करो बेटे। Bar magnet. A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attracts pieces of iron, nickel, and cobalt. They are used in science laboratories for performing practicals. अब देखिए बेटे क्या है, यदि ये बार मैग्नेट है, इसको हम बहुत सारे पीसेस में, जैसे इसके हम दो पीस कर दें तो ये दो मैग्नेट अलग बन जाएंगी, फिर इनके दो पीस कर दें, फिर दो मैग्नेट अलग बन जाएंगी, फिर और कर दें, फिर और बन जाएंगी। मतलब करते जाएं 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 टिल ऐसी मैग्नेट मिले कि वो बहुत छोटी हो। तो क्या होगा बच्चे?
अभी भी यहाँ ध्यान रखना हमारे नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, sir. मतलब जैसे काटी तो ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, फर्दर काटेंगे नॉर्थ साउथ, तो मतलब क्या है, हमेशा हमको जो छोटी मैग्नेट भी मिलेगी वो दोनों क्या होंगे, उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे, कितना भी हम उसको काटते हैं। क्लियर? पढ़ो बेटे। Yes, sir. What will happen if bar magnet is broken into two pieces and if each piece is further broken into two pieces? When a bar magnet is broken into two pieces, then each part will behave as a complete magnet with two poles, north and south. If each piece is further broken down into two pieces, then again each piece will behave as a complete magnet with two poles. ओके, अब बात करते हैं बेटे कंपास निडल क्या होती है बेटे। कंपास निडल भी क्या है, एक छोटी सी बार मैग्नेट होती है। क्या होती है? छोटी सी बार, बहुत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेटे एक टाइनी बार मैग्नेट होती है ये बीच में, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा रहता है। ये चूंकि टाइनी बार मैग्नेट है और ये बीच में पिवोटेड है, ध्यान रखना, जैसे ऐसे पिवोट कर दिया तो क्योंकि फ्रीली है तो ये फ्री सस्पेंड कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है। और ये स्टील का बॉक्स होता है, उसके ऊपर ग्लास का प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है बेटे, ठीक है। और ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली टू नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ हमारा ये इसका डायरेक्शन रहता है। इसको हम प्लॉटिंग कंपास भी बोलते हैं। और ये नॉर्मली क्या होती है, लेबोरेटरी में यूज होती है, इसके अलावा ये हमारे डायरेक्शन वगैरह के लिए भी यूज होती है। और जो जो पार्ट इसका जो नॉर्थ की तरफ है ये रेड पेंटेड होगा, ध्यान रखना, बाकी पार्ट हमारा व्हाइट पेंटेड है। क्लियर? तो इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ। ये छोटी सी मैग्नेट है और ये पॉइंटर हमारा नॉर्थ एंड साउथ की तरफ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो इसका यूज कहाँ है बेटे, जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमको पता करनी है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, तो वो भी पता हो जाएगी। किसी जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, वो हम इससे पता कर सकते हैं। और किसी मैग्नेट की, मान लीजिए कोई मैग्नेट है और वो ऐसे ही जस्ट एक ही कलर में है और हमें ये नहीं पता कि इसका कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो हम क्या करेंगे बेटे, मैग्नेट लेके आएंगे। जैसे नॉर्थ पोल इधर आ गया इसकी तरफ, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ हो गया। मान लो उससे दूर चला गया तो ये नॉर्थ, तो ये साउथ हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? दोबारा से Yes, समझाऊं? sir. बोलो, समझ में आया? दोबारा से समझाऊं बेटे आपको ये? Sir, आ गया समझ. ओके, रीड करो। Magnetic compass needle. A compass needle is just a small bar magnet which is pivoted at the center of a small brass box with a glass top. The ends of the compass needle point approximately towards north and south direction, also known as a plotting compass. The end pointing towards north is called north seeking or north pole. This point of needle is generally painted red. The other end that point towards south is called south seeking or south pole. Uses of compass needle to find magnetic north-south direction, to find the direction of magnetic field at a place, to test the polarity of a magnet. अब बेटे एक लास्ट क्वेश्चन और ये देखते हैं, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट? इसका रीजन क्या है, आप देखो बेटे। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट भी क्या है, छोटी सी हमारी टाइनी मैग्नेट होती है। तो अब देखिए एक ये मैग्नेट है बेटे हमारे पास, तो जो भी मैग्नेट होती है उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। और इसका भी मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटे हमारे पास। समझ में आया कि नहीं आया? और आपने बेटे पढ़ा Yes, है कि sir. जब दो फोर्स आपस में, आपने ग्रेविटेशन वगैरह में फिजिक्स में पढ़ा है नाइन्थ क्लास में, जब दो फोर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, और उनमें से कोई भी एक चीज फ्रीली मूविंग हो तो वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि बेटे ये तो फ्रीली मूविंग है नहीं, ये कंपास निडल फ्रीली मूविंग होती है, तो इसलिए क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने हो सकता है Yes, जैसे बेटे sir. हम बचपन में गेम किया करते थे कि दो 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 मैग्नेट आती थी, एक को नीचे रखते थे एक को ऊपर रखते थे, उसको घुमाते थे, नीचे वाली भी घूमती थी। ऐसा किया कभी खेल? नहीं, नहीं Yes, किया। sir. तो बेटे क्या हो, क्योंकि एक ये फ्री टू मूव है तो दोनों का क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आपने सेवेंथ एट्थ नाइन्थ में पढ़ा है ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया क्यों डिफ्लेक्शन होता है? इसको रीड Yes, करो sir. पढ़ो। Why does a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet? Because compass needle is itself a small tiny bar magnet. When we bring it near a bar magnet exerts a magnetic field on the compass needle and compass needle freely move in the horizontal plane. वेरी गुड। तो बेटे आज हम यहीं तक ही करेंगे और बाकी इस चैप्टर को हम दूसरी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ओके।